हेलो नमस्ते, मैं रोहित जैन पेक्लिक ऑनलाइन सर्विस से। बहुत सारे रिटेलर को एक इशू आ रहा था कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन मोबाइल में तो लॉगिन कर लेते हैं, पर लैपटॉप पीसी में कैसे लॉगिन करेंगे। तो लैपटॉप पीसी में लॉगिन करने के लिए ही आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम अपना डेस्कटॉप ओपन करने के बाद क्रोम पे जाएंगे, जो भी आपका वेब यूआरएल है। यूआरएल जाने के बाद हम उस पर अपना यूआरएल डालेंगे payclick.co.in। payclick.co.in डालने के बाद हम इंटर करेंगे और ऐसा हमें फ्रंट में आपको देखने मिलेगा। और ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें हमें लोकेशन अलाउ याद जरूर करना है। लोकेशन अलाउ करने के बाद हमारे पास ये सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे अबाउट अस सर्विस, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट, मेंबरशिप, लॉगिन, साइन अप। अगर आप न्यू यूजर है तो यहाँ से साइन अप कर सकते हैं आईडी बनाने के लिए अपनी पेक्लिक में। और अगर आपकी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मेरा जैसे कि आईडी और पासवर्ड मेरा बना हुआ है तो मैं यही लॉगिन करूंगा आईडी पासवर्ड डाल के। अब मेरे पास वन टाइम ओटीपी आएगा। ये मैंने अपना ओटीपी प्रेस किया। ओटीपी प्रेस करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपका यूजर, आपकी फर्म का नाम देखने मिलेगा। जैसे मेरा पेक्लिक ऑनलाइन सर्विस डेमो लिखा आ रहा है और इसमें आपका कंपनी का कोड रहता है RT174। और ये आपका AEPS DMT वॉलेट है, जो आप AEPS वगैरह का फंड विड्रॉल वगैरह करते हैं उसका आपका वॉलेट यहाँ होता है। रेगुलर वॉलेट आपका ये होता है जिससे आप रिचार्ज वगैरह, बिल पेमेंट वगैरह करते हैं, वो रेगुलर वॉलेट होता है। और जो भी आप पूरा पेक्लिक में वर्क कर रहे हैं वो डिस्काउंट आता है, उसका ये डिस्काउंट वॉलेट दिया हुआ है। और OS का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब आप जो किसी अगर डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में है, उसने आपको पेमेंट डाला, उधार क्रेडिट डाला या लिया या एडवांस जमा किया, उसकी डिटेल आपको यहाँ दिखती है। ऐसे ही आपको AEPS DMT OS ये आउटस्टैंडिंग दिखती है कि लेना है कि देना है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपका एंट्री चढ़ाता है इसमें। तो हम इसमें आपको अपना कस्टमर केयर नंबर दिख जाएगा, प्रेस 1, और आपका सपोर्ट टाइम दिख जाएगा 11 AM to 2:30 PM, और 2:30 से 3 अपना लंच टाइम रहता है, और जिसमें 3 से 7 PM और संडे ऑफ रहता है। यहाँ से आप होम पे क्लिक करके होम कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं जो भी आपने ट्रांजेक्शन वगैरह किए हैं। और यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं हेल्प डेस्क पे अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करते तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपका चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं आप और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो हम मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटी रिचार्ज, पोस्टपेड रिचार्ज, DMR, ई कॉमर्स, यूटिलिटी, AEPS, DMR पे। ये DMR पे हमारा जो हम बोलते हैं मनी ट्रांसफर टू, उसको DMR पे बोलते हैं। लाइव सर्विस, रिपोर्ट, माई अकाउंट। तो हम सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि मोबाइल रिचार्ज जैसे कि आप जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में करते हैं वैसे ही आपको अपना ऑपरेटर सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद अगर जैसे किसी का आपको ऑफर चेक करना है किसी कस्टमर का, तो यहाँ से चेक ऑफर पे क्लिक करके चेक ऑफर चेक कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने नंबर डाला 9074412340। अब मुझे इस नंबर का ऑफर चेक करना है कि इस नंबर पे क्या ऑफर है, तो यहाँ से मैं अपना ऑफर चेक कर सकता हूँ। चेक ऑफर पे क्लिक करके जैसे मुझे ये ऑफर दिखाने लगे, जो भी ऑफर पे आपको समझ में आता है उस पर क्लिक करके अमाउंट ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। कंफर्म नंबर डाल के SMS पिन डाल के आप प्रोसेस रिचार्ज करेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। और यही रिचार्ज की अगर आपको किसी को स्लिप देना हो तो यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करके, प्रिंटर पे क्लिक करके प्रिंट निकाल के उनको स्लिप दे सकते हैं। या तो आपको अगर जैसे कोई कस्टमर बोलता है कि रिचार्ज आपका सक्सेस दिखा रहा है पर हुआ नहीं, तो यहीं से आप थंब पे क्लिक करके कंप्लेंट बुक कर सकते हैं। रिमार्क में जो आपको इशू है वो डाल के सबमिट कर सकते हैं। ऐसा ही हम DTH का रिचार्ज करेंगे। DTH रिचार्ज पे हम ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे, जैसे एयरटेल DTH, कस्टमर ID, कंफर्म ID, अमाउंट और SMS पिन। अगर कस्टमर का अपन को प्लान चेक करना है कि उसका क्या कौन सा प्लान चल रहा है DTH में, यहाँ से प्लान इन्फॉर्मेशन में चेक कर सकते हैं। और अगर जैसे अगर अभी जो नॉर्मल स्कीम वगैरह चलती हैं वो यहाँ पे अपन कस्टमर इस पे देख सकते हैं, व्यू स्कीम पे जाके अमाउंट डाल के प्रोसेस करके रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसा ही पोस्टपेड का करना है। पोस्टपेड का मतलब ये होता है बिल। एक प्रीपेड होता है, प्रीपेड में आपको क्या है, जो आप रिचार्ज करते हैं उसमें आप कितने का भी रिचार्ज करवा सकते हैं। पोस्टपेड में आपका क्या होता है, पोस्टपेड में आपका मंथली बिल आता है। तो बिल आपका जो भी आता है, जो भी आपका आपके
आपके कंपनी से डिसाइड हुआ कि मेरा इतना 499 का प्लान है, मेरा 800 का प्लान है, तो वही आपका बिल आता है, वो यहाँ से आप पोस्टपेड रिचार्ज पे बिल पे कर सकते हैं SMS पिन डाल के और कंफर्म मोबाइल नंबर डाल के। ये DMR होता है मनी ट्रांसफर वन। एंड्रॉइड पे क्लिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपको पे मनी ट्रांसफर वन दिखेगा और इसमें हमारे पर वेबसाइट में आपको DMR करके दिखेगा। तो यहाँ से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के, अकाउंट नंबर डाल के आप यहाँ से वेरीफाई करके उसके अकाउंट में पेमेंट नंबर, जो भी आपके पास कस्टमर आता है रिटेलर भाइयों के पास, उनका आप मनी ट्रांसफर अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ई कॉमर्स दिया हुआ, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट लिस्ट है। प्रोडक्ट लिस्ट में आपको जो भी आपको अगर आपको समझ में आता है मोबाइल एसेसरीज वगैरह, तो आप यहाँ से परचेस वगैरह कर सकते हैं। और 1 वीक में आपके पास जो भी आपने ऑर्डर किया है वो आपके पास 1 वीक में बाय कोरियर आपके शॉप एड्रेस या जो भी आपने एड्रेस फाइल करा है उसमें आपके पास 1 वीक में आपका प्रोडक्ट आ जाता है। ई कॉमर्स। अब ये यूटिलिटी बिल पेमेंट का ऑप्शन होता है सर। यूटिलिटी बिल पेमेंट में आप बिल पेमेंट, गैस बिल, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, लैंडलाइन, इंश्योरेंस, वाटर बिल, ये सब आप पे कर सकते हैं। वाटर ब्रॉडबैंड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पे कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं आप, इसमें फास्टैग के रिचार्ज कर सकते हैं आप। तो ये सब चीजें आपको इसमें दी गई हैं बिल पेमेंट में, यूटिलिटी बिल पेमेंट में। AEPS सर हमारा, हम ये इसको पे क्लिक की लैंग्वेज में इसको नॉर्मल AEPS बोलते हैं। यहाँ से आप अपना AEPS कर सकते हैं। AEPS के लिए मैं आपको ध्यान से बता दूं, यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए पहले पॉपअप ऑन करना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, रिटेलरों के मेरे पास कॉल आते हैं कि यहाँ से भैया ये AEPS का ऑप्शन हमारे पास खुल नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक पॉपअप का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप अपना, वो एरर देगा आपको अगर आपकी लोकेशन अलाउ नहीं होगी, तो लोकेशन का पॉपअप ऑन कर लीजिए। इसके बाद आपका ये गेटवे खुल जाएगा। यहाँ से आप AEPS से अपना विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, रिक्वेस्ट बैलेंस पे चेक करके बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद DMR पे मतलब मनी ट्रांसफर टू, तो यहाँ से भी आप अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन हमने आपको इसलिए दिए हैं कि अगर एक का कभी सर्वर डाउन होता है तो दूसरे से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही हमने AEPS के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक AEPS, एक लाइव सर्विस। तो जैसे अगर इसका कभी सर्वर डाउन है नॉर्मल AEPS का, तो आप लाइव सर्विस में जाके AEPS से कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। DMR पे आप क्लिक करेंगे। DMR पे करके आप इसमें फिनो एयरटेल दोनों दिया हुआ है। फिनो एयरटेल से 25-25 हजार तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं, पर एक बार में 5,000 ट्रांसफर होता है। इसमें आपको बार बार करना पड़ेगा। पहले अपने पास एक बार में 25,000 ट्रांसफर होते हैं। RBI की न्यू गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ एक बार में सिर्फ 5,000 रुपये ट्रांसफर होते हैं। तो आपको बार बार कस्टमर का OTP लेके आपको मनी ट्रांसफर करना होगा। ये हो गया आपका DMR पे जो आपका मनी ट्रांसफर टू है। अब आ जाएंगे हम लाइव सर्विस पे। लाइव सर्विस पे हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ फेज दिखेगा आपको, जिसमें आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसा आपको दिया हमने हर चीज 2-2 दी है। यूटिलिटी बिल पेमेंट आप यहाँ से भी पे कर सकते हैं और लाइव सर्विस में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं बिल पेमेंट। बिल पेमेंट में आप मोबाइल पोस्टपेड, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड बिल, इंश्योरेंस, फास्टैग, LPG, LIC इंश्योरेंस सब आप यहाँ से कर सकते हैं। अदर यूटिलिटी में आप जैसे गूगल पे के रिचार्ज वगैरह होते हैं, जो आजकल के देख रहे होंगे आप, PUBG वगैरह गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग रिचार्ज, तो यहाँ से आप सब कर सकते हैं। और यहाँ से आप AEPS जो आपको मैंने बताया था, AEPS 2 का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप AEPS 2 से लाइव सर्विस में जाके AEPS 2 से आप लाइव सर्विस में AEPS भी कर सकते हैं। और आपका इसमें आधार पे का ऑप्शन दिया है। AEPS की लिमिट होती है 10,000 रुपये। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, उसको और अमाउंट निकालना है, तो 10-10 करके आप 50,000 तक इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। ये आपको आधार पे का ऑप्शन दिख रहा है ना, AEPS आधार पे हम 50,000 तक निकाल सकते हैं। इसमें बट चार्ज कटता है, इसमें आपका चार्ज लगेगा। इसमें आपको AEPS में कमीशन मिलता है। AEPS की लिमिट होती है 10,000 और 10,000 प्लस से आपको कोई विड्रॉल करना है तो आधार पे, इसमें आपका चार्जेस कटता है। और यहाँ से आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन। इसमें भी आपका ईयरली आपका एजेंट ID का चार्ज लगता है जो गवर्नमेंट का होता है। यहाँ से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। और आपको जब भी आपको अपनी लाइव सर्विस एक्टिवेट करवाना है, तो एक्टिवेट करने के लिए आपको माई KYC करना होगा। जैसे यहाँ पे मेरा माई KYC कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, ऐसे ही आपको अपना KYC फिल करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके, डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल साफ सुथरे क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ID रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आप कर सकते हैं।
तो यहाँ से आपका 24 से 48 घंटे में आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। ये सर्विसेज सब एक्टिवेट हो जाएंगी APS आधार पे। और जब ऐड हो जाए, आपका ऐड होने के बाद माय बैंक में जाकर आप अपना बैंक ऐड कर सकते हैं, और बैंक आपका वही ऐड होगा जिस नाम से आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड हो, सेम नेम से आपका उसी नाम से अकाउंट होना चाहिए, वही सेव होगा, इसके अलावा और कोई सेव नहीं होगा। ऐसे ही हम रिपोर्ट पे आप अपना लेजर चेक कर सकते हैं, लेजर में अपना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं, चाहे वो रेगुलर वॉलेट हो चाहे DMR वॉलेट हो, यहाँ से आप देख सकते हैं शो करके। और शो करने के बाद यहाँ से आपको पूरा ओपनिंग दिख जाएगा, कितना कमीशन आया, कितना मेरे रिचार्ज किया, कितना APS किया, कितना मनी ट्रांसफर किया, उसमें कितना फंड कटा, फंड कटने के बाद कितना मेरे पास बैलेंस बचा है, वो सब आपको यहाँ से दिख जाएगा माई लेजर पे। और ऐसे ही डिस्काउंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिस्काउंट मैट्रिक्स में पे क्लिक में आपको ऑल किस किस पे कितना कितना कमीशन मिलता है यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे एयरटेल प्रीपेड देख रहा हूँ, एयरटेल प्रीपेड यहाँ आप कुछ लोग ये गड़बड़ी समझते हैं कि यहाँ 0 लिखा है तो बोल रहे हैं इस पे कोई कमीशन नहीं है, पर यहाँ आप व्यू स्लैब पे क्लिक करेंगे तो व्यू स्लैब पे आपको पूरा अमाउंट वाइज दिखेगा, मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, डिस्काउंट, और यहाँ ये फिक्स डिस्काउंट होता है, और स्लैब पैटर्न जो उसका प्लान चल रहा होता है वो यहाँ शो होता है। एयरटेल 10 रुपए से लेके 248 करेगा तो उसको 1% मिलेगा, 1001 से 10,000 तक करेगा तो 3.2% मिलेगा। ऐसे करके आप अपने स्लैब चेक कर सकते हैं पूरा। इसमें हमने अपना प्रीमियम प्लान भी दिया हुआ है, अगर किसी कस्टमर को अपना रिचार्ज का कमीशन कम लगता है तो आप हमारा पेक्लिक टीम से अपना प्रीमियम प्लान एक्टिवेट करवा सकते हैं, जिसके कुछ चार्जेस हैं, बहुत ही कम चार्जेस हैं, जिससे आप अगर आपके ट्रांजेक्शन अच्छे होते हैं तो आप उसमें प्रीमियम प्लान भी ले सकते हैं। AEPS का डिस्काउंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, AEPS के डिस्काउंट मैट्रिक्स में आपका क्या चार्ज लगता है, AEPS पे कितना आपको कमीशन मिलेगा, DMT में आपका क्या चार्जेस कटता है, कितने से कितने रुपए तक पे, वो आपको सब यहाँ दिख जाएगा। और माय कमीशन में आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं डेज बाई डे, आज मैंने कितनी अर्निंग करी है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। कमीशन आज की डेट में मेरा कितना कमीशन बना, कल की डेट में कितना बना, यहाँ से डेट डाल के आप देख सकते हैं। टॉप अप रिसीव लिस्ट में होता है, जैसे आप कभी आप ऐड बैलेंस करते हैं, ऐड बैलेंस टू करते हैं, तो आप यहाँ से अपना टॉप अप देख सकते हैं कि किस तारीख को मैंने कितना ऐड बैलेंस किया था, कितना ऐड बैलेंस टू किया था, यहाँ से सब आप देख सकते हैं टॉप अप रिसीव लिस्ट में। और डिस्काउंट व्यू वही वैसे ही है, जैसे आपने डिस्काउंट देख सकते हैं, आपका आज की डेट में कितना डिस्काउंट बना, जितना आपने काम करा डेट वाइज देख सकते हैं। रिचार्ज की रिपोर्ट देख सकते हैं, डिस्काउंट लेजर चेक कर सकते हैं, डिस्काउंट लेजर में आप ऑपरेटर वाइज देख सकते हैं कौन सी सर्विस आपने यूज करी थी, कौन सी सर्विसेज में आपको कितना डिस्काउंट मिला, तो यहाँ से आप डिस्काउंट लेजर चेक कर सकते हैं। और DMR TDS रिपोर्ट, जैसे DMR में TDS कटता है तो उसकी आप रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। माय अकाउंट में अगर आपके पास GST नंबर है तो GST इनवॉइस यहाँ से आप देख सकते हैं, और आप अपना जनरेट करवा सकते हैं पेक्लिक टीम के द्वारा। आपको आपके मेल आईडी पे, रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको आपका GST इनवॉइस मिल जाएगा। टॉप अप रिक्वेस्ट, ये टॉप अप रिक्वेस्ट बहुत पुराना हो गया, अब तो खैर आजकल ऑनलाइन सब करने लगे हैं। पहले कस्टमर हमारा अकाउंट डिटेल, अकाउंट बैंक ट्रांसफर करके यहाँ से रिक्वेस्ट लगाता था, उसकी एंट्री का दिया हुआ, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है उसमें आपकी डिटेल सही भरी है कि नहीं भरी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सेल्फ बैंक मास्टर, यहाँ से आप अपना बैंक ऐड कर सकते हैं सेल्फ। और चेंज मोबाइल नंबर, जैसे आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर, ओल्ड मोबाइल नंबर, न्यू मोबाइल नंबर डाल के चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही SMS पिन का ऑप्शन दिया हुआ है, SMS पिन आप अपना ओल्ड डाल के न्यू डाल के आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपना SMS पिन। और मोबाइल नंबर, कंप्लेंट रजिस्टर्ड, जो आप कंप्लेंट डालना चाहते हैं कोई से रिलेटेड, कोई आपकी कोई रिलेटेड कंप्लेंट है कि टीम सॉल्व नहीं कर रही, तो यहाँ से आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और यहाँ से आपने जो कंप्लेंट डाली है कंप्लेंट स्टेटस पे जाके देख सकते हैं। रिडम डिस्काउंट आपने कितना, आपके पास जो वॉलेट में आ रहा है यहाँ से आप उसको रिडम कर सकते हैं। जैसे अब कुछ कस्टमर है हमारे मंथ के मंथ इकट्ठा जो डिस्काउंट बनता है वो उसको रिडम कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि डेली करेंगे तो पता नहीं चलता हमारा कितना कमीशन बना, इसलिए वो मंथ में करते हैं। और KYC अपलोड बहुत जरूरी है। KYC आप जैसे ही आईडी, अगर जो न्यू यूजर हैं साइन अप करते हैं तो उनको यहाँ पे KYC अपलोड पे जाके अपनी KYC आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करना है, सही करना है, क्लियर करना है, तो आपकी आईडी रिजेक्ट हो जाएगी और डिसेबल हो सकती है। और आपका ऐड बैलेंस का बताया, जैसे आप एप्लीकेशन में ऐड बैलेंस करते हैं,
ऐड बैलेंस करते हैं, ऐड बैलेंस टू करके आप ऐसे ऐड बैलेंस कर सकते हैं। ऐड बैलेंस पे किया, ऐड बैलेंस पे जाने के बाद मैंने टेस्टिंग अमाउंट डाला, टेस्टिंग डालने के बाद ये मैंने नंबर डाला वेरिफिकेशन के लिए और सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका ये मेरा सेक्शन एक्सपायर हो गया इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, इसको लॉग आउट करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपना, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप अपना ऐड बैलेंस कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके। और यहाँ ऐड बैलेंस से टू से आप मोबाइल नंबर, रिमार्क, अमाउंट डाल के आप नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी ऐड बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो यहाँ से आप ऐड बैलेंस टू में जाके ऐड बैलेंस कर सकते हैं। बस यही आप सभी को बताना था। और कोई भी इशू हो तो आप हमारे कस्टमर के नंबर जो ये दिया हुआ है इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।